लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते मेंढक आया डम डम डम। अबे कहाँ घूम रहा है यार, यहाँ चाय ठंडी हो रही है। अरे तो क्या करूं मैं, चाय ठंडी हो रही है तो? उजरा देखने गया था क्या? आने दे रहा है। क्या हुआ भाई, भड़क क्यों रहा है? भाई तू अगर भड़कने वाली बातें करेगा तो भड़कूंगा ना। इधर आ। क्या हुआ? वापस जा। क्यों जाऊं, तेरे ताऊ का नौकर हो रखा हूं। साला मैं भी यही बोलना चाह रहा था, आवाज ही नहीं निकली। अबे कहाँ आवाज नहीं निकली, किससे बोलना चाह रहा था भाई? कुछ बताएगा, हुआ क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे, समझ ना आ रहा मुझे। काम कर यार। जीजा जी छत पर हैं? लेकिन थोड़ी देर में नीचे पड़े दिखाएंगे। मेरा ना बहुत मन कर रहा नीचे धक्का देने का। पता नहीं यार कहाँ से गर्म तवे पे नाच के आ रहा है, बवाल मचाए पड़ा है। पिंटू जी ये सब पापा की वजह से हो रहा है। जीजा जी सॉरी, पापा ने आपको थोड़ा सुना दिया। इलायची जी थोड़ा? अच्छा साले सेठ जी का गुस्सा मुझ पे उतार रहा था। लेकिन गलती आपकी है जीजा जी। हमारी? हाँ ऑब्वियसली, पापा एकदम भिगो भिगो के धो रहे हैं आपको और आपने उफ तक नहीं की। इलायची जी एक उफ के कारण ना हमारी तनख्वाह कट जाती है भाई। ओफो, डिसाइड करो तनख्वाह इम्पोर्टेंट है या फिर आत्मसम्मान। तनख्वाह इलायची जी। वाओ, यही तो प्रॉब्लम है। पिंटू जी आप भी सुनिए, पापा ने डांट रहे थे, सुना रहे थे, और एज बेटी ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। दिल चाह रहा था 2-4 गालियां मैं भी दे दूं इन्हें। लेकिन जब मेरे अंदर की मतलब बीवी वो जागी और तब मुझे इतना बुरा लगा ना, दिल छलनी हो गया मेरा कि कितनी बेइज्जती हो रही है आपकी यार। हाँ तो इलायची जी हमें बहुत बुरा लगा यार, दिल पे लगी हमें ये बात। और अब करें भी तो साला क्या करें यार। ना इससे कुछ ना हो पाएगा भाई, ये तो बस तंबू पकड़ के बैठेगा। पिंटू जी काम कर ले। जीजा जी आप ये सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए जितना चाहेंगे ना सामने वाला उतना आपको दबाएगा, ये समझ लीजिए। ये आप अपनी बात कर रही हैं सेठ जी के लिए? अबे तू ना हमेशा गोबर में ही मुंह मारी हो यार, वो अपने लिए बोल रही है। अबे काम कर ले, चप्पल मारूंगा। एक चुप, दोनों चुप। यार मैं बीवी हूँ और बीवी से ना हमेशा दबना ही पड़ता है पति को, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं पापा की बात कर रही हूँ। इलायची जी तो आप क्या चाहती हैं यार? चाहती है कि हम सेठ जी के सामने जाके अपना मुंह खोल दें? एग्जैक्टली। कब तक बेइज्जती सहेंगे? ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको सामना करना चाहिए पापा का। सामना करना चाहिए? इलायची जी हम सारा दिन उनके सामने बैठे रहते तो सामना नहीं कर पाते, अभी इस बात पे जाके क्या सामना खाक करेंगे? जीजा जी अगर नहीं किया अभी तक तो अब कुछ कीजिए ना, मैं और बेइज्जती नहीं सहूंगी आपकी। अब आप अपने अंदर के मर्द को जगाइए। और ना जागे तो अलमारी में साड़ी ब्लाउज रखा है, पहन लियो। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुप कर जा साले, बकवास करे जा रहा है बेवकूफ। जीजा जी यार जब तक आप ये नौकर बन के रहेंगे ना पापा के सामने, वो शादी के लिए नहीं मानने वाले। अरे दिखाओ कि आप एक इंसान हो, और इंसान मतलब थोड़ा तो आप दिखा सकता है। नहीं आप सही कह रही हैं इलायची जी, हम ही एक नंबर के बेवकूफ हैं जो हमेशा दबते रहते हैं। आज के बाद हमें दबना नहीं है, बस बात खत्म हो गई। हमें आज इलायची जी अगर किसी ने भी बेइज्जती की ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। एक मिनट, ये बात आप मेरे पापा और अपने ससुर जी के लिए कर रहे हैं। दोबारा आपने ऐसा कहा ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। काम कर ले बे। और इलायची जी आप चाहती क्या है यार? कभी कहती हैं ये करिए, कभी कहती हैं वो करिए, मैं तोड़ दूंगी। क्या लड़े ना लड़े, क्या चाहती हैं? लड़िए, जरूर लड़िए, लेकिन लिमिट में लड़िए। जीजा जी हाउस जोश। मीडियम। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे टन सेठ जी पंचा। मैं देख रहा हूँ तू बहुत ढीला पड़ता जा रहा है आजकल, है? लहंगे पे कब लगाएगा स्टिकर? सेठ जी बस ये काम हो जाए फिर लगा देंगे। ना कोई बात ना, आराम से काम कर, एकदम आराम से लेट जा, लेट का काम कर। अरे भैया लहंगे बेका ना बेका, नाड़ा तो बिक ही जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी करते थे। भाई साहब जी आइए। नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब ओ जी मैंने एक अच्छा सा लहंगा दिखा दो जी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए मेरी सगाई में पहनने के वास्ते हैं। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप?
हम अच्छे लहंगे बेचते हैं, किसी को उतरे हुए लहंगे थोड़ा ही बेचते हैं। अबे टंटन, बहन जी को जो है गोटा पट्टी वाला लहंगा दिखा बढ़िया सा। जी जरूर। हाँ, ये लहंगा और ये देखिए, ये गोटे का काम काफी अच्छा हो रखा है और इसका दाम सिर्फ मात्र 15,000 रुपए। मैं सुन, सुबह सुबह मेरा नुकसान करा रहे हैं आप बोनी के वक्त। बहन जी, इसके दाम जो है वो 25,000 के हैं। सेठ जी, पर ये तो 15,000 रुपए का है। दिमाग खराब हो गया तेरा? 15,000 का है, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ कि ये 25,000 का है तो बस मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक सेकंड, ये देखिए सेठ जी, स्टिकर भी लगा हुआ है 15,000 रुपए। स्टिकर लगा हुआ है? अबे इस पे अगर मैं कह दूं कि एक कटोरी चीनी का स्टिकर लगा दूं इस पे, बता तो क्या एक कटोरी चीनी के बदले में लहंगा दे दूंगा मैं? बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी, पापा से डरिए मत, शेर बनो। क्या सोच रहे हैं? देखिए सेठ जी, ये बहुत गलत बात है। आप जबरदस्ती हमें डांट रहे हैं, हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हमारी कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसे गधे आदमी को अपनी दुकान पर काम पे रख लिया। देखिए सेठ जी, हम कोई गधे वधे नहीं है। अगर हम गधे होते ना तो आपने कब का हमें अपनी दुकान से निकाल दिया होता। काम कर रहे हैं मतलब अपने काम में अच्छे हैं, और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए। बहुत हो गया है। बहुत बकवास आने लगी है तुझे, हैं? ओ भाई साहब, मैंने मेरा लहंगा आज ही दिखा दोगे तुसी? अरे बहन जी, एक मिनट रुक जाओ, पहले इससे तो निपट लूं मैं। हैं? सुन, तू नौकर है मेरी दुकान पे, समझ रहा है? उसकी हद में रहे, इससे ज्यादा मत ऊंची आवाज में बात करियो, समझ रहा है ना? मेरा नौकर होगा, मुझे ही धौंस दिखा रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कब आपको धौंस दिखाई सेठ जी? हर वक्त, हर समय, हर क्षण आप ही हमें धौंस दिखाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मूर्ति हैं? हमारी भावनाएं नहीं है क्या? हम भी इंसान हैं। सही तो कह रहे हो जी मुंडा। हाँ, ऐसी दुकान से तो मैं लहंगा क्या रुमाल तक ना लूं, खुद ही पहन लो जी अपना लहंगा। हाँ? नहीं, सुनिए तो, भगा दिया ना। ये सही है भाई, लाइसी जी सही कहती थी यार। हाँ, लगता है ऐसे ही सेठ जी सुधरेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा तू 2 मिनट रुक जरा, मैं बिजी हूँ। अरे शेर जी कहाँ रहे? अरे यार तुम उसको छोड़ो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, गोलर खा के। शेर जी वो छोड़ो, सुनो मेरी बात। वो जो दरियागंज वाले हैं ना फूफा जी, गोयल फूफा जी, उनका लड़का है ना मोन्टू, उसको जरा डांट दो, बड़ा बदमाशी करने लगा आजकल। मैं क्यों डांट दूं? है तेरे फूफा है, उनका वो लड़का है, मैं क्यों डांटू? तू डांटना, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज में अलग तरीके का फौलाद है। तुम्हारे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, कूलर खा गए। देखिए सेठ जी, हम कोई गधे वधे नहीं है। अगर गधे होते ना तो इस दुकान से आपने कब का निकाल दिया होता। अपने काम में अच्छे हैं इसलिए आपने हमें काम पे रखा हुआ है, बस बहुत हो गया है। और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए। बहुत हो गया है। देख, इस बारे में तू चुप रह, छेड़ मत, मुझे बता रहा हूँ, मुझे मत छेड़। अरे छेड़ नहीं रहा हूँ सेठ जी, जो सच है वही बोल रहे हैं, कूलर खा गए। एक बार उसको मैं कह रहा हूँ चुप हो जा यार, तू बात मत कर बिल्कुल आगे से। अरे शेर जी तुम डांट मैं कह रहा हूँ कि घिग्गी बन जाती है, तुम डांट दो एक बार। अरे मैं कह रहा हूँ तुम अरे कूलर दे दो उसके मुंह में। क्या हुआ पापा? अरे मैं कह रहा हूँ इससे इतनी देर से कि चुप हो जा, मान ही ना रहा है। अरे पर इस खसोटे की तो बकैती करने की आदत है ना। पर आप इतना क्यों भड़क रहे हो? ए, क्या बोला तूने पापा से? मैं तो बस ये कह रहा था
सेठ जी की आवाज में फौलाद की ताकत है। कोई ताकत ना है मेरी आवाज में, कोई फौलाद जैसी ताकत ना है। गुब्बारे में भरी हुई हवा की तरह है मेरी आवाज। मेरी दुकान पे मेरे नौकर ने मेरे सामने मुंह खोल दिया। बता क्या बात कर रहे हो पापा? सही कह रहा हूं। अरे मेरे सामने एकदम चौड़ा हो रहा था वो, और मैं उसके सामने सकरा, कुछ ना बोल पाया, मुंह खोलने की हिम्मत ही ना हुई मेरी। सुपर जीजा जी, आपकी दोस्त ने असर दिखाया पापा पे, वाह। अरे आज अलग ही सुर में गाना गा रहा था वो, टन टन। पापा पंचम। ना तू कह तो मुझे भगवान कह के बुलाऊं? बोल। हाँ भाई, क्या क्या मतलब क्या हो रही है यहाँ? कौन हो रखा है जो पिंकी जी के अलावा भी भगवान जी को याद कर रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी कहाँ ठुक के आ रहे हो? अरे ना सेठ जी, पिंकी जी ठोके ना है, ठोके ना। पिंकी जी तो ठोक के आ रही हैं। हाँ मतलब ऐसे कुछ चोर उचक्के बदमाश आ गए थे पिंकी जी के सामने। पिंकी जी ने मतलब सबका एनकाउंटर कर दिया, एकदम एक एक को मार गिराया पिंकी जी ने, आधा टिशू कर गया। हाँ पिंकी अंकल। हाँ जी। उतना लपेटिए जितना रई में समा सके। नहीं मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे लग गई इतनी सारी चोट, क्या हुआ? ना मतलब क्या बताए पिंकी जी तुझे इलायची। अरे पिंकी जी ऐसे जा रही थे, सामने ना कुछ चोर उचक्के आगे एकदम सामने आ गए। पिंकी जी कहाँ छोड़ने वाले थे, पिंकी जी ने भी पकड़ लिया आगे को, ऐसा धोया सबको पिंकी जी ने, जैसे कोई दाग लगी सफेद कमीज हो रखी हो। हाँ अरे दरोगा जी मुझे घाव कुछ गहरे ज्यादा लग रहे हैं। हाँ डंडा मारा एक ने इधर। साहब जी। हाँ जी। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, आप यहाँ हो। ये देखिए भाभी ने आपके लिए ना दवाई दिया है, हाँ। बोलिए कि लगा लो। हाँ ठीक है। छिद्र आंटी कितनी स्वीट है, दवाई भेज रही है आपके लिए। और पिंकी अंकल उन्हें कैसे पता चला कि एनकाउंटर में आपकी जम के पिटाई हुई है? अरे क्योंकि भाभी जी ने तो इनकाउंटर करी है इसका। और क्या हुआ बेटा कि सुबह सुबह ना साहब जी और ये भाभी जी का ना जबरदस्त झगड़ा हुआ। फिर क्या था, साहब जी का सर और भाभी जी का बेलन जबरदस्त तांडव। अपना मतलब सेठ जी वो ना अपना पिंकी जी को वो उधर वहाँ ना बहुत एक जरूरी काम हो रखा था, तो पिंकी जी अभी चलते बाद में आ जाएंगे। हैं अच्छा 55 से दिल्ली में रह रिया। ठीक है पिंकी अंकल। हाँ थैंक यू। आजा। अले जी कैसी चल रही है स्कूल की पढ़ाई? कूलर खा गए और यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार पापा से पैसे मांगने आई हूँ। पापा 200 रुपए दो यार, अर्जेंट काम है बहुत। कहाँ की आग बुझाने जा रही है 200 रुपए लेकर, ये बता। अरे यार स्कूल का प्रोजेक्ट है, दो ना यार पैसे। अरे बस स्कूल का प्रोजेक्ट कर। सुन हथौड़े 200 रुपए दे दे, मुझे पास छोटे ना है। तुम्हारे पास कूलर के अलावा कभी कुछ होता भी है? दे रहा हूँ, ये ले। सेठ जी एक बात बोलूं, बच्ची के हाथ में ऐसे पैसे मत दिया करो, कूलर दे देगी तुम्हारे मुंह में, बिगड़ जाएगी, तुम्हारी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने लगेगी। अबे इतनी बिगड़ी तो वो पहले से ही है। अबे तुझे क्या हो गया? किसके श्राद्ध से आ रहा है तू? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी तो नौकरी चली गई, ऊपर से बैंड भी बज गई। और बेरोजगारी कैसी है? अरे पिंटू, अच्छा हुआ तू आ गई। अच्छा सुनना, जरा आटा गूंद ले, और है ना इलायची आ गई है तो रोटी भी बना लियो, मैं जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ, आप कमर सीधी कर लो। हाँ वही तो बोला। छटंकी भैया, अरे क्या कर रहे हो छटंकी भैया? इलायची के पापा, इलायची जल्दी आ, इलायची के पापा हाँ जल्दी
अरे कर क्या रहा है? रस्सी पे कोई कपड़े तो सुखा ना रहा है। अरे दुनिया में अपने आप को हल्का करके इस दुनिया से जाने के लिए रस्सी पे लटका हुआ है। है ना चटंकी भैया फांसी लगा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। चटंकी भैया। आंटी जी आटा गूंथ लिया, अब गर्मा गर्म रोटियां सेक दें। यहाँ चटंकी भैया फांसी लगा रहे हैं और तुझे रोटियां बनाने की पड़ी है पिंटू। तो फिर इनकी सेके या ना सेके? अरे अरे मिसेस पंचम, जी सेठ जी। आप उसके साथ जो है वो आलू टुक भी बना लीजिएगा, हैं? ठीक। हाँ। ऐसे वक्त में भी तुम्हें आलू टुक खाने की पड़ी है इलायची के पापा। सुन पिंटू, मिर्ची का पाउडर खत्म हो गया होगा तो वो ऊपर वाले डब्बे से निकाल लियो आलू टुक में डालने के लिए। ठीक है, निकाल लेंगे। छटंकी मामा देखिए देखिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप बताइए तो हुआ क्या है? हाँ हाँ। होना क्या है, मेरे सारे दोस्तों की गृहस्थी बच गई, बस मेरी ही जुड़ी पड़ी है। अरे 35 का हो रहा हूं, अब मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। 35 का? 40 का समझ लो, उसमें और क्या बात है। 40 का है? देख जीजा, 45 से ना मैं एक दिन भी बड़ा ना हूं। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे स्कूल जा जाके फेल हो रहे हैं, लेकिन मेरा वाला तो अभी स्कूल तक नहीं है। मां भगवान खींच ले मुझे तुम ऐसा। अरे बकवास कर रहा है, तेरे बच्चे कहां से जाएंगे स्कूल? वही तो कह रहा हूं मैं। अब बच्चे को पेड़ पे तो लड़के ना जाने में तोड़ लूं, उसके लिए शादी करना पड़ती है, लेकिन अभी तक मेरी बीवी ना है। कैसा आदमी है तू? छटंकी मामा देखिए, आप पहले बाहर आ जाइए, फिर हम न्यूज़पेपर में इश्तेहार देंगे। हाँ जरूर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। प्लीज छटंकी मामा। अरे कोई फायदा ना है अखबार में इश्तेहार देने का। कुछ दिन पहले तो अखबार में इश्तेहार निकला था इसका कि जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ कर लाएगा पुलिस इसको 10,000 रुपए देगी। तो अखबार में तो कोई फायदा ना भैया। देखा जी, सुन रही हो तुम्हें सामने की बात है। एक आदमी अपनी जान दे रहा है और ये क्रूर आदमी मेरे बारे में सोच भी रहा है। कैसा है भैया तू, कैसा है मुझे बता दे। इलायची के पापा, ऐसे वक्त में भी कोसना मत छोड़ो मेरे भाई को, मेरे तो भागे फूट गए। अबे जिस इंसान को आसानी से जमानत ना मिले उसे आसानी से लड़की कैसे मिल जाएगी? अरे चुप हो जाओ इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। जीजी देख, एक आदमी यहाँ पे बढ़ रहा है और जेकर उस आदमी को मेरी कोई परवाह ना। भगवान खींच, जल्दी खींच। छटंकी मामा अबे ऊपर खींच ले, अगर ऊपर खिंचागा ना, मैं बता रहा हूँ, अगर तेरे खींचने से ये रस्सी टूटी हो, मेरा पंखा नीचे आके गिर गया ना, तो ऐसी पंखे से लटका दूंगा। सच में बता दिया मैंने तुझे, समझ रहे? चलो खाना खा लो, भूख लगी है, तुझे ना लगी? हाँ लगी है। हाँ तो फिर आजा 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 आजा। बस। अरे आ तो पापा सुनिए तो जरा। बड़े जरा चला। पापा यार। अरे क्या है बेकार की बात, बैठो आराम से खाना खाओ। पापा मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला उन्हें? अब उन्होंने कुछ कर लिया सच में तो? अरे कुछ ना करेगा, बहुत बड़ा नौटंकी है वो। ये लीजिए, खाइए गर्मा गर्म खाना। ला रोटी दी मुझे। सॉरी। और ये लीजिए आलू टुक टुक। ये इधर ला। अरे राधा हमारी गोरी गोरी हो, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। हाँ राधा हमारी गोरी। टेंशन! अबे ओ टेंशन! सेठ जी पंचम। अबे जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है ना तू मेरे साथ, उससे तो तुझे टेंशन ही कहना सही है। क्या हुआ सेठ जी, ऐसा क्या कर दिया गुग्गू ने? मिसेस पंचम, आपको शायद इस बात की जानकारी ना है कि आपका ये मासूम सा दिखने वाला खरगोश सा गुग्गू मेरे सामने आज शेर बना हुआ था। अच्छा। अबे टन टन,
आज तूने जो अपनी जबान पे अंगारे रख के मेरे सामने बरसाए है ना, वो तरीका ठीक ना है। अब सेठ जी हम मानते कि हमारा गुस्सा छूट गया, लेकिन सेठ जी आप इस तरह से, पर आप एक अबे सवाल लड़ाएगा मेरे सामने? एक बात समझ ले, तू नौकर है और नौकर हमेशा अपने मालिक के सामने सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर सकता है, बस। समझा? नहीं सेठ जी, नहीं जी। मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल। बहस करेगा मुझसे? नहीं जी। अरे मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल, आगे से ऐसा करेगा? हाँ जी। मतलब करेगा? नहीं करेंगे, लेकिन आप ही तो बोल रहे हैं बार बार कि हम आपको हाँ जी बोले, इसलिए हम आपको हाँ जी बोल रहे हैं सेठ जी। अबे जिस चीज में तुझे नाजी कहना चाहिए उसमें तो नाजी बोल। आगे से अगर तूने ऐसी हमाकत की ना तो यहीं आंगन में गाड़ दूंगा तुझे, यहीं पे। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये ठीक नहीं है।